मारूफ रिसर्चर स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि मस्नूई जहानत इंसानी नस्ल का खात्मा कर देगी। अगर इंसान ने एक बार इसे बना लिया तो ये खुद ही अपने आप को बेहतर से बेहतर करके इंसानों को मात दे देगी। एआई दुनिया में वो तब्दीली ला रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। क्या मशीनें इंसानों का वो काम करने के लिए तैयार हो चुकी हैं जो इंसान सिर्फ अपनी जहानत की बुनियाद पर ही कर सकता है? और क्या हम इसके लिए तैयार भी हैं? एआई किस तरह इंसानों को रिप्लेस कर रही है? मार्केटिंग, सेहत, मैन्युफैक्चरिंग, तालीम, सहाफत और दीगर शोबों में इंसानी हाथों से काम करने वाला कैसे अपने काम से हाथ धो रहा है? ड्राइविंग सीट संभालने वाली मस्नूई जहानत के सामने मुस्तकबिल की मंजिल है जो हमें भी नजर आ रही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मैं हूं शुएब असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तक। दोस्तों, एआई कितनी तेजी से तरक्की कर रही है इसका अंदाजा आप सिर्फ 5 साल पहले की एक मिसाल से लगा सकते हैं। 2017 की बात है। दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका के 1500 टॉप के बिजनेसमैन से पूछा गया, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के मुतालिक कुछ जानते हैं? तो इनमें से सिर्फ 17% ने हाँ में सर हिलाया था और बाकी 83% ला इल्म थे और बहुत कम जानते थे। ये 2023 है। तरक्की याफ्ता मुल्क भांप चुके हैं कि अगर रोबोट्स यानी मस्नूई जहानत से हाथ ना मिलाया तो हाथ मलते ही रह जाएंगे। इंसान के हाथों ने अब तक बहुत कुछ इजाद किया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इंसान जहानत को पैदा करने में भी कामयाब हो गया है। माहिरीन यहाँ तक कहते हैं कि मस्नूई जहानत अब अपनी जहानत से जो कुछ इजाद करेगी इसका अभी सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है। एक सवाल को जरा आप भी तसव्वुर करें, क्या मशीनें ऐसा काम करने के लिए तैयार हो चुकी हैं जो पहले सिर्फ इंसान अपने ही दिमाग और जहानत की वजह से करने के काबिल था? तो दोस्तों, इस तस्वुर की जीती जागती तस्वीर चैट जीपीटी की सूरत में हमारे सामने है। एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि चैट जीपीटी का ये रोबोट गूगल सर्च की तरह काम नहीं करता, बल्कि आपकी क्यूरी को एक इंसान की तरह समझता है और आप जो कहना चाहते हैं शायद इसको भी आप से बेहतर समझकर सिर्फ जवाब देता है। ये जवाब काफी हद तक दुरुस्त भी होता है। दूसरी तरफ गूगल की बात की जाए तो गूगल सर्च इंजन बिल्कुल और तरह से काम करता है। गूगल आपकी क्यूरी को पैटर्न मैनेजिंग के तहत अल्फाज मैनेज करके आपको अनगिनत जो पेजेस हैं वो डिस्प्ले कर देता है और बड़ा खुश होकर कहता है कि आपकी सर्च की वर्ड से मुतालिक हमने 1 सेकंड से भी कम हिस्से में 9 अरब से भी ज्यादा रिजल्ट निकाल लिए हैं। अब सवाल यह है कि चैट जीपीटी नामी मशीन इंसान की जहानत इस्तेमाल करके काम करने के काबिल हो गई है और मसनूई जहानत के जरिए मज़ामीन, नज़्में और गाने लिखे जा रहे हैं, आइडियाज भी लिए जा रहे हैं और तस्वीर और आर्ट तक तख्लीक किए जा रहे हैं। तो फिर इंसानों को तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से ही पूछा और जवाब का खासा ये था कि नहीं, इंसानों को तालीम हासिल करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मशीनें खास पस मंजर के साथ किसी भी इशू की गहरी तशरीह नहीं कर सकती जैसे इंसान कर सकता है। मशीनें जज्बात से आरी होती हैं जो ना तो दानिशमंदाना ख्याल सोच सकती है और ना ही इखलाकी फैसले कर सकती है। इंसानों के बाहमी रवाबित, ताल्लुकात, तख्लीक और हमदर्दी जैसे जज्बात जो कि फैसला साजी की बुनियाद होते हैं, मशीनें इन मामलात से बाहिर हैं, लेकिन इंसान मसनूई जहानत के मामले से खुद को बाहर नहीं रख सकता। जो हम फिल्मों में देखते थे अब वो हकीकत होने जा रहा है। कार को ऑर्डर लगाओ और वो वफादारी के साथ आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ये था हमारा आज का एआई का टॉपिक। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान तक।